औरत की ये एक चीज कभी नहीं उतारना चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। ऐसी जानकारी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। दोस्तों, औरत की ये एक चीज पूरी उतारने की कभी कोशिश ना करें और पुरुष भूलकर भी ये गलती ना करें, नहीं तो झेलना पड़ सकता है भयंकर परिणाम और आप हो सकते हैं बर्बाद। और दोस्तों, साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि औरतों को कौन सी गलती नहीं करना चाहिए और खासकर नहाते समय औरतों को ये एक गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर सुने और ध्यान से सुने। तो दोस्तों, जानकारी प्राप्त करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और हाँ दोस्तों, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, गलती से महिलाओं की भूल कर भी ये एक चीज कभी मत उतारना, नहीं तो आप हो सकते हैं बर्बाद। इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, महिलाओं की ये एक चीज उतारना बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। दोस्तों, महिलाओं को हिंदुस्तान में देवी का रूप माना जाता है और उन्हें देवी का दर्जा भी दिया जाता है और साक्षात औरतों को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा माना जाता है, क्योंकि जब किसी की बेटी किसी के घर में बहू बनकर के आती है तो वह खुशी की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है और महिला ही किसी भी घर को नर्क या स्वर्ग में बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, महिला की ये एक चीज कभी भी भूलकर भी नहीं उतारनी चाहिए। अगर आपने भूलकर भी उतार दी तो तभी से आपका बुरा समय चालू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पुरुष को औरत की कौन सी चीज कभी नहीं उतारना चाहिए और साथ ही साथ पहले ये जानें कि महिलाओं को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, वरना अच्छे समय को बदलते हुए बुरे दिनों में देर नहीं लगती है। तो दोस्तों, जानते हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ। नंबर 1, दोस्तों, किसी भी घर की महिला अगर ज़्यादा देर तक सोती है तो उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। और जो स्त्रियां सुबह जल्दी उठ करके अपने घरों की सफाई झाड़ू पोंछा करती हैं तो ऐसे घरों में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती है और साथ ही साथ हमेशा देवी देवताओं का वास रहता है ऐसे घरों में। अगर महिलाएं ज़्यादा देर तक सोती हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता है। अधिक सोना सेहत के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ज़्यादा सोने से व्यक्ति आलसी हो जाता है। और दोस्तों, नंबर 2 है कि महिलाओं को कभी भी अपने बाल यानी केस कभी भी गंदे नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री सदैव स्वच्छ और साफ रहती है, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि खूबसूरत बाल यानी साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं। और महिलाओं को अपने पैर भी साफ रखना चाहिए। खूबसूरत बाल और साफ पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे बाल, गंदे पैर घर में दरिद्रता को लाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी नाराज होकर के घर से चली जाती हैं। इसलिए किसी भी महिला को अपने गंदे बाल और गंदे पैर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा अपने पति से और सुख से वंचित रहती हैं और ऐसी स्त्रियों से हमेशा देवी देवता भी दूर भागते हैं। और नंबर 3, हिंदू धर्म में स्नान को लेकर के कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं। इस नियम का पालन स्त्री हो या पुरुष सभी को करना चाहिए। इसमें सही नियम आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद में स्नान करना शास्त्रों के अनुसार गलत माना जाता है। 8 बजे के बाद में वातावरण में दिव्य शक्तियाँ बहुत कम हो जाती हैं। इसी वजह से स्त्री और पुरुषों में ऊर्जा और उत्साह की कमी नजर आती है, जिससे मनुष्य पूरे दिन आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती रहती है। इस कारण पूरे दिन काम में मन नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों, 8 बजे के बाद में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां 8 बजे के बाद में स्नान करती हैं उनके जीवन में हमेशा दुर्भाग्य बना रहता है और घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है। अगर किसी कारण से महिला 8 बजे से पहले स्नान नहीं कर पाए तो उसे 12 बजे से पहले स्नान जरूर कर लेना चाहिए,
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 12 बजे के बाद में किसी भी मनुष्य को स्नान नहीं करना चाहिए। 12 बजे के बाद में किया गया स्नान दानव श्रेय में आता है। ऐसे स्नान का आपको कोई भी फल नहीं मिलता है, बल्कि और पाप के भागीदारी बनते हैं। दोस्तों, नहाने के पानी में आपको थोड़ा सा उस पानी में नमक जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा ऐसे पुरुषों पर बना रहता है। साथ ही साथ यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और नंबर 4, सुबह खाना बनाते समय एक रोटी अलग से पहले जरूर निकाल दें और आप किसी भी काम पर निकलने से पहले उस रोटी को गाय को अवश्य खिलाएं। इससे आपके घर में धन की बरकत होगी और आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। नंबर 5, आपको अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। उस मंदिर में आपको दीप अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुएं से वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से नष्ट हो जाएगी। नंबर 6, कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर को प्रस्थान करते हैं। जब आप सुबह के समय को छोड़ करके दोपहर में साफ सफाई करेंगे तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। हमेशा झाड़ू पोंछा सुबह के समय में करना सर्वोत्तम माना जाता है। इससे देवी लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से स्थान बनाती हैं और घर को धन धान्य से भर देती हैं। आप दोपहर में जितनी ही साफ सफाई करेंगे उतनी ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। और नंबर 7, दोस्तों, दोपहर के समय किसी भी इलाके में नहीं जाना चाहिए और खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय नकारात्मक शक्तियां ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं। कब्रिस्तान, शमशान घाट ऐसी जगहों पर भूलकर भी दोपहर के समय कभी नहीं जाना चाहिए। इससे महिलाएं नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो सकती हैं। नंबर 8, दोस्तों, इस संसार में स्त्री के लिए देवी का दर्जा प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि माता दुर्गा यानी कि माता पार्वती संसार की समस्त स्त्रियों की नाभि में निवास करती है। स्त्री की नाभि को शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। दोस्तों, पुराणों में कहा जाता है देवी पार्वती की समस्त शक्तियों का निवास स्त्री की नाभि में होता है। ऐसे में स्त्रियों को अपनी नाभि को कभी गंदा नहीं रखना चाहिए। जो स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है तो ऐसे में माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और गंदी नाभि रखने वाली स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है तो उसकी शादी में व्यवधान पड़ जाते हैं, उनकी शादी में बाधा आने लगती है, कलेश बढ़ जाते हैं, नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि नाभि में देवी पार्वती का वास होता है। और अगर आप इसे गंदा रखेंगे तो आपके साथ में कुछ ना कुछ तो बुरा होगा। और साथ ही साथ ऐसी स्त्री के घर वालों को किसी भी कार्य में कोई सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप भी अपने घर में सौभाग्य चाहती हैं तो अपनी नाभि को साफ और स्वच्छ जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं जिसका आपको इंतजार है कि महिलाओं की कौन सी चीज़ है जो पुरुषों को कभी भूल कर भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहाँ नारी का अपमान होता है तो वहाँ पर भगवान भी अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी महिला को किसी पुरुष के सामने नहीं झुकाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसमें देवी का अपमान होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी महिला को नीचा दिखा करके आप शक्तिशाली बन जाएंगे तो यह आपकी भूल है। भगवान कृष्ण ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा है कि जिस जगह देवियों का सम्मान नहीं होता है उस जगह पे देवी देवताओं का वास नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको नारियों को सम्मान देना होगा। दोस्तों, कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अपने अच्छे कर्म निष्फल ना हो तो आपको नारियों को सम्मान देना होगा। इसलिए दोस्तों, जो इंसान स्त्रियों को सम्मान देता है, उनकी इज्जत करता है, वही आदमी सफल बनता है। और दोस्तों, इसके विपरीत जो भी मनुष्य स्त्रियों का सम्मान नहीं करता है, उनकी इज्जत उतारता है,
तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है, वो हमेशा जीवन में असफल ही रहता है। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, तो कभी भी किसी भी स्त्री की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमेशा स्त्री को इज्जत दीजिए, उसका सम्मान कीजिए। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।